नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में एंड सीरियल मन्नत से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल के बारे में जो कि लगातार सोशल मीडिया पर ताजा हो रहा है, जो कि सीरियल के ऑफ एयर होने की न्यूज को लेकर है। अब यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीरियल मन्नत जो है फिलहाल एक ऐसे ट्रैक पर है जहां से कहानी का एंड जो है वो साफ साफ नजर आता है, क्योंकि यहां पर शादी की तरफ जिस तरीके से कहानी बढ़ रही है, हर एक रस्मो रिवाज पर मन्नत और विक्रांत के करीब आने की शुरुआत हमें नजर आई है। चाहे वो एंगेजमेंट हो, यहां पर याशिका और विक्रांत की जो एंगेजमेंट थी उसमें रिंग मन्नत की अंगुली में चले जाती है, मन्नत को पहना देता है, प्रपोज कर देता है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो मेहंदी की रस्म है उसमें भी विक्रांत के नाम की मेहंदी याशिका से पहले मन्नत के हाथों में लगने वाली है, यानी कि एक और रस्म यहां पर पूरी होगी। यानी कि जब वो पहले वाकई में एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, उस वक्त पर मलिका ने दोनों के नाक में दम कर कर रखा था। कभी यहां पर क्या ब्लास्ट हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था और सारी रस्में खराब हो रही थी। और इन दी एंड शादी के अंदर क्या हुआ वो हम सभी को पता है कि कहानी में 7 साल का गैप आ गया। फिर अब यहां पर जब दोनों शादी नहीं करना चाहते हैं तो सारी रस्म रिवाज पूरे हो रहे हैं। यानी कि ये बात तो तय है कि शादी होते होते हल्दी मेहंदी संगीत वगैरह सब ये लोग आपस में सल्टा लेंगे, वो भी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहां पर जानबूझ के तो कुछ कर भी नहीं रहे। अब यहां पर बात आती है कि जब शादी के मंडप में नीतू को भी क्योंकि होश आ चुका है, तो यहां पर पूरी तरीके से जब वो आने वाली है, सच्चाई बाहर आएगी, तो सच्चाई सामने आने के बाद यहां पर कहानी को इजीली हैप्पी एंडिंग की ओर मूव किया जा सकता है। बाकी कैरेक्टर जो है यहाँ पर विलेन वाले, उनका जब पर्दाफाश हो गया है तो ऐश्वर्या राय सिंह का परमानेंट ठिकाना जो है वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। मलिका को भी सजा डेफिनेटली मिलने वाली है, याशिका को सजा मिलेगी मिलेगी। यहाँ पर जो दिखाई गई है विशाखा, उसे भी सजा मिलेगी। सारे क्रिमिनल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो हमारा धैर्य है उसे भी रियलाइज हो जाएगा कि भाई मिल बांट कर रह लेते हैं, और यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी स्मूथली एंडिंग की ओर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ये चीजें जो है ऑन सोशल मीडिया काफी ज्यादा चर्चा में है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि फिलहाल इस शो को लेकर ना ऑफ एयर की न्यूज जितनी भी आप सुन रहे हैं वो केवल एक प्रिडिक्शन है या फिर अफवाह मात्र आप कह लो, क्योंकि प्रिडिक्शन तो हम भी बहुत बार करते हैं पर वो सही होती है तब करते हैं। मुझे लगता है कि भाई यही होने वाला है, या फिर जो इतने सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं शो की किस तरीके से चीजें चलती है उस हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ अफवाह मात्र है। फिलहाल शो को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कलर्स की तरफ से कोई प्लानिंग फिलहाल तक नजर नहीं आई है कि इसे ऑफ एयर किया जाएगा, क्योंकि टॉप टीआरपी कलर्स की लेकर मन्नत ही चल रहा है, वो भी 7:30 की टाइमिंग पर। ऐसे में मन्नत की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया ही है, ये चीज आप समझ कर चलो, एवरेज मान लो नहीं तो आप। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि जो मोनरागम सीरियल आ रहा है, क्या वो इस सीरियल को रिप्लेस करेगा, क्या 2 महीने बाद रिप्लेस करेगा, क्योंकि वो भी मई में आने वाला है। तो ऐसे में यहां पर बता दूं कि वो 7:30 बजे नहीं आएगा, बल्कि 8:30 से 9:30 के बीच की टाइमिंग जो है वो मोनरागम को मिलने वाली है, जो कि यहां पर मन्नत से बहुत दूरी पर है। ऐसे में यहां पर मन्नत सीरियल का ऑफ एयर होना फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब यहां पर बात आती है कि अगर ऑफ एयर नहीं हो रहा तो इस शादी के मंडप में जब कहानी पहुंचेगी तो उसके बाद आगे बढ़ाने के लिए सीरियल के मेकर्स को कुछ तो नया रास्ता चुनना होगा, या फिर से ये ऐश्वर्या राय सिंह के साथ ही कहानी को आगे बढ़ा देंगे। अभी देखिए, मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि धैर्य के किरदार को सीरियल के मेकर्स ने कितने शानदार तरीके से उपयोग करने का डिसीजन लिया है। इतने दिन पॉजिटिव रखकर जो है अपनी टीआरपी भी मेंटेन कर ली। मनीत जौहर को इतना अच्छा रोल भी दे दिया, कैमियो कर उन्हें कहानी में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लंबा रोल चल गया है। अब यहां पर सवाल आता है कि उन्हें एंड करना है उनके किरदार को, तो भी यहां पर वो कहानी को खींचने के लिए अपने सारे प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि धैर्य का किरदार जब विलन में तब्दील होगा तो उसके बाद कहानी में क्या क्या त्राहिमाम वो करने वाला है, और आखिरकार विलेन में तब्दील होने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहेगा ये भी मैंने बताया था। अब देखो, सीधी सी बात है, जब नीतू सच्चाई लेकर सामने आएगी तो मन्नत और विक्रांत के बीच के गिले शिकवे दूर होंगे। विक्रांत को पता चलेगा कि दुआ उसी की बेटी है, तो यहाँ पर दुआ को एक्सेप्ट करेगा, मन्नत को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि विलेंस का पर्दाफाश है। और यहाँ पर इन सारी चीजों के बीच में मन्नत तो विक्रांत के साथ अपनी लाइफ में फिट हो जाएगी, दुआ भी फिट है अपने पिता के साथ। लेकिन धैर्य के कैरेक्टर का क्या, जो कि ना तो मन्नत का पति बन पाया, ना ही ऑफिशियली दुआ का फादर बन पाया, ना ही उसे अपनी मां मिली जिसे उसने 7 साल पहले खो दिया था, और ना ही परिवार के नाम पर जो नया परिवार बना सलूजा परिवार वाला वो उसे मिला। तो डेफिनेटली बंदा क्या करेगा, विलन में ही तब्दील होगा ना।
और यहां से शुरुआत होगी कहानी के एक नए मोड़ की। ऐसा नहीं है कि यहां पर शादी के मंडप में मन्नत विक्रांत को दुआ को साथ में देखकर झट से विलेन में तब्दील हो गया कि आज से तबाही लाकर रहूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। यहां पर धीरे 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 पहले तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, धीरे धीरे जेलेसी बढ़ेगी, दुआ का जो बैलेंस है वो विक्रांत की तरफ बढ़ने वाला है, झुकाव बढ़ने वाला है, और यहां पर धैर्य को लगेगा कि पराई हो रही है दुआ, और धीरे धीरे कर ये चिंगारी जो है आग में तब्दील होगी। और जब ये आग लगने वाली है तो भैया मनी तुझौर कितने कमाल के एक्टर हैं, वो कितना तबाही मचाने वाले हैं कहानी के अंदर, ये बताने की जरूरत है नहीं। तो बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि शादी के मंडप में होने वाली पॉजिटिव शुरुआत या फिर भयंकर नेगेटिव शुरुआत करनी चाहिए मेकर्स को, या फिर कहानी को हैप्पी एंडिंग पर लाकर ऑफ एयर कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।